हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 28 जून। तो 28 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? तो किस खिलाड़ी को महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? तो उसका नाम है राहुल द्रविड़। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। राहुल द्रविड़ को महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या हैं। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर खिताब अपने नाम किया है। कुल 11,400 प्रशंसकों ने अंतिम दौर की वोटिंग में भाग लिया, जिसमें राहुल द्रविड़ को 52% वोट मिले हैं। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। पोल के शुरुआती दौर में 16 अन्य महान भारतीय बल्लेबाजों को शामिल किया गया था, जिसमें सुनील गावस्कर और विराट कोहली भी शामिल थे। नेक्स्ट, यस बैंक ने अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस UDMA के साथ साझेदारी करके कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है यस बैंक द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया है युवा पे लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। यस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। इस ऐप के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। इस ऐप की मदद से ग्राहक अपने सभी बिलों, नगर निगम, घर, जलकर, बिजली, LPG, DTH, मोबाइल बिल, लाइसेंस, फीस सहित का भुगतान करने के साथ साथ रिटेल दुकानों, बीमा नवीनीकरण, फास्टैग रिचार्ज, EMI जैसे भुगतान करने में सक्षम होंगे। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं। इसके अलावा इस ऐप के जरिए बीमा नवीनीकरण, फास्टैग रिचार्ज, EMI भुगतान, स्कूल फीस का भुगतान भी किया जा सकेगा। अब यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। और यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार हैं। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। क्या है इसकी टैगलाइन? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है? तो किसने #MeToo पुस्तक लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है करण पुरी ने। करण पुरी द्वारा #MeToo पुस्तक लॉन्च की गई है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। MeToo पुस्तक के बारे में जानकारी है जो वो देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के 70 वर्ष पूरे हुए, पर स्वतंत्रता ने हमें अभी तक जिम्मेदारी, समानता और सुरक्षा की भावना प्रदान नहीं की है। इस बात को चित्रित करते हुए करण पुरी ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान इस पुस्तक को लिखा है। #MeToo आंदोलन को 2018 के अंत में महत्व प्राप्त हुआ। तब तनुश्री दत्ता ने तूफान के रूप में अपनी बात संपूर्ण विश्व को बताई। सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से उनका सामना भी किया। सोशल मीडिया से क्या हुआ? उनका सामना भी हुआ इन बयानों के बाद। जल्द ही कई अन्य परिचित नाम उनके #MeToo अनुभवों को टैग करते हुए जुड़ गए। इस किताब में न केवल सिलेबस और पब्लिक फिगर बल्कि कुछ आम लोगों की कहानियों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने महापरवाना योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र द्वारा महापरवाना योजना शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन D इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को महापरवाना के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो कौन सा मोबाइल ऐप है जो मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है नवी लैंडिंग। नवी लैंडिंग ऐप मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी, याद रखिए नवी किसी कंपनी है? फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी है नवी, ने मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च किया है। नवी लैंडिंग ऐप के जरिए 36 महीनों तक की चुकाने अवधि के साथ 5 लाख तक का इंस्टेंट ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण प्रक्रिया पूरी तरह से ग्राहकों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित प्रक्रिया होगी। अब नवी का मुख्यालय कहाँ है? तो नवी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नवी की स्थापना 2008 में हुई थी। ये किसकी कंपनी है? नवी सचिन बंसल की, जो क्या है? फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी किस वर्ष करेंगे? तो किस वर्ष करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी? तो यह करेंगे वर्ष 2023। वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला कप की मेज़बानी करेंगे। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फुटबॉल द्वारा संयुक्त प्रस्ताव को फीफा परिषद के सदस्यों द्वारा डाले गए 35 वोट में से 22 वोट मिले। इसमें कोलंबियाई फुटबॉल एसोसिएशन को 13 वोट मिले थे। फीफा महिला विश्व कप 2023 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण होगा। याद रखिएगा इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है। फीफा महिला विश्व कप 2023 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण होगा। साथ ही यह 2 फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा मेज़बानी में आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट भी होगा। नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, स्विस नेशनल बैंक ने अपनी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो स्विस बैंक ने जो लिस्ट जारी की है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 77वें स्थान पर, 77वें स्थान पर है भारत। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। स्विस नेशनल बैंक एसएनबी ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2019 जारी की। एसएनबी द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है, मतलब 77वें। हालांकि कई पड़ोसी देश इस सूची में भारत से नीचे हैं। इनमें पाकिस्तान 99वें, बांग्लादेश 85वें और नेपाल 118वें और श्रीलंका 148वें, म्यांमार 186वें और भूटान 196वें स्थान पर है। ब्रिटेन इस सूची में कुल जमा राशि का 27% हिस्सा रखने के साथ पहले स्थान पर है। तो कौन है पहले स्थान पर? ब्रिटेन है। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं। स्विस नेशनल बैंक का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है।
स्विस नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं थॉमस जॉर्डन। नेक्स्ट, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश द्वारा ई पंचायत पुरस्कार जीता गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी हैं, 2 राजधानी हैं, तो पहली है शिमला ग्रीष्मकाल की है और धर्मशाला है शीतकालीन। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राजधानी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की 2 हैं, शिमला है जो ग्रीष्मकाल की है और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन राजधानी है। नेक्स्ट, किसने अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो किस मुख्यालय ने अपना मुख्यालय ने जो नाम बदला है और वो किसके नाम पर कर दिया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर करने का ऐलान किया है। तो उस मुख्यालय का नाम है नासा। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन करने का ऐलान किया है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते क्या हैं। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है। यह जानकारी नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन द्वारा साझा की गई। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।